अगर मैं भगत सिंह का अगर मैं मुद्दा कर रहा हूँ तो 100% मेरा समाज सैन्य समाज 100% मुद्दा होगा। लेकिन जब मेरा समाज ना चोरी में, ना चकारी में, ना किसी और बड़े मामले में किसी तरह का गलत काम करता ही नहीं, तो फिर कोई गुंडा कैसे हो सकता है? अब अगर उसके बाद भी कोई समाज में मुझे कहे कि ये तो भला का गुंडा है, तो आप बताइए उसका क्या इलाज होना चाहिए? आप बताइए उसका क्या इलाज होना चाहिए? तो मंत्री जी के शासन काल में अगर कोई भी समाज का बेटा या भाई कहीं भी जाकर के ये कह दे कि मैं सैनिक हूं, तो उसकी तरफ कोई भी, चाहे वो थाने का अधिकारी था या तहसील का था, वो उसकी तरफ उंगली नहीं कर सकता था। और दुख होता है इस बात का कि आज जिन भाइयों ने एक पार्टी का वफादार हो गए, उन लोगों के कहने से 2022 से इलेक्शन में वोट देने का काम किया था, जब मैं ये कहकर के हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सैनिक समाज से रहे, जब उनके पास सामने में ले जाते हैं तो केवल एक बात कहते हैं, उनको भगत सिंह का मुद्दा है। अरे भाई मैं भगत सिंह का अगर मैं मुद्दा कर रहा हूं तो 100% मेरा समाज सैन्य समाज 100% मुद्दा होगा। लेकिन जब मेरा समाज ना चोरी में, ना चकारी में, ना किसी और बड़े मामले में किसी तरह का गलत काम करता ही नहीं, तो फिर कोई गुंडा कैसे हो सकता है? अब अगर उसके बाद भी कोई समाज में मुझे कहे कि ये तो भला का गुंडा है, तो आप बताइए उसका क्या इलाज होना चाहिए? आप बताइए उसका क्या इलाज होना चाहिए? साथियों, आज उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में थी, और पिछले 5 साल के कार्यकाल में और इसके भी 4.5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज हमारे स्कूल में, कॉलेज में सर्विस करवाने के लिए, सर्विस करने के लिए, क्या कहीं बाजार में शॉपिंग करने के लिए, क्या अपने खेत में काम करने के लिए अगर जाते हैं, तो कोई छोटा माफिया की तरफ उंगली उठा करके नहीं देख सकता था। तो हम भारत उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से आभार करते हैं और वचन देते हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से उत्तर प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। इसी तरह इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी उन्होंने भी हमारे देश को शीर्ष के पटल पर ले जाकर के एक पहचान बनाई है, और पहचान बनाई है कि भारत के 90% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए से गठबंधन था या अकेले भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और वहां पर भी इसी तरीके से कानून का राज होकर के विकास कार्यों
में भारतवर्ष आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को इस जानकारी है, कभी न्यायालय में, कभी शिवालय में, कभी स्कूल में रोज बंदनाश होते रहते थे। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ना कहीं हमारे शिवालय में कोई आतंकवादी घटना हुई, ना हमारे विद्यालय में आतंकवादी घटना हुई, ना हमारे विद्यालय में कहीं आतंकवादी घटना हुई, न कहीं हमारे सार्वजनिक स्थान पर घटना हुई। और अगर कोई घटना हुई तो पाकिस्तान को किया। इसलिए हम लोग मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ